दृश्य विवेक श्लोक नंबर 18 से। तथा सर्गब्रह्मणश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः भेदस्तयोर्विकारस्य सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैत्रं सपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्। माया का आवरण शक्ति तो जगह पर आवृत करता है। मुख्य है कि किसका आवरण करता है, भेद का आवरण करता है। जब हमको भेद पता नहीं चलता है, हम एक दूसरे से अध्यास करके भ्रमित होकर के व्यवहार करते हैं। अगर हमें भेद का पता चलता कि जो चीज़ जैसा है ये क्या हमको होता है, कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा दृश्य का भेद हमें पता चलता, तो हमें कभी दृश्य को दृष्टा नहीं मानते, दृश्य धर्म को कभी दृष्टा धर्म स्वीकार नहीं करते। इसीलिए ये जो भेद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, उसी के कारण हम लोगों ने जीवत्व का उदय हुआ और जीवत्व से संसार का उदय हुआ और संसार के कारण हमको किसी आश्रय का जरूरत पड़ा, जिसके लिए हम जगत का आश्रय ढूंढने लगे, अन्य का, हमसे अन्य वस्तु देश काल ऐसे चीज का आश्रय हम लोग ने ढूंढने लगे। तो ये किसने किया? माया की आवरण शक्ति ने इसका विस्तार किया। इसलिए जब भेद हमें स्पष्ट होगा, बोल रहे जब भेद निवृत्ति हो जाता है, कब भेद निवृत्ति होगा? दोनों का भेद स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा कि ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये सत्य है, ये मिथ्या है। ये भेद कैसे मालूम पड़ेगा? बिना विवेक से, विचार से, कि दृश्य धर्म क्या है, दृष्टा धर्म क्या है, तभी तो हम। इसलिए आरंभ में ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि दृश्य ऐसे ऐसे जहां धर्म दिखता है वो दृश्य है, और ये धर्म जहां दिखता है वो दृष्टा है। तो इसको लेकर के आप दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करो। तो अनुसंधान के बिना हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। जब आपको पता चलेगा कि मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु के प्रति आपका आकर्षण, राग नहीं रहेगा। आप बताओ, जिस चीज को आप मिथ्या रे, ये तो मिथ्या है। स्वप्न आप देखते हैं, स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न में कितना भी सुंदर वस्तु आपने देखा, और जागने के बाद वो वस्तु आपके पास नहीं होता है। क्या स्वप्न का विषय के प्रति जागने के बाद न होने के कारण फिर से हम उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? आपके पास था, छूट गया,
जागृत में तो करते हैं। जब मेरे पास कोई चीज़ रहता है, मैं छूट जाने से उसको प्राप्ति के लिए फिर से भागता हूँ। उस संबंध अगर बन नहीं पा रहे हैं, उस संबंध को मैं पकड़ करके रखने के लिए कोशिश करती हूँ। कोई भी चीज जागृत में क्यों करती। स्वप्न का, मैं किसी के साथ मेरा संबंध है, मेरे स्वप्न में मेरा पुत्र के साथ मैंने कहीं घूमने गए, जब जाग गया और घूमने का स्थान भी गायब, मेरे पुत्र भी गायब, तो क्या मैं जागने के बाद फिर जाता हूँ मेरे पुत्र को ढूंढने के लिए, संबंध बनाने के लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरे बुद्धि में ये स्पष्ट है, स्वप्नों में जो कुछ था सब मिथ्या था। जागृत में हम छूट नहीं पाते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, कहीं ना कहीं हमारा अंदर क्या सत्य बुद्धि है। सत्य बुद्धि के कारण उसके प्रति हमारा राग छूटता नहीं है, उसके साथ हम रंज जाते हैं। इसीलिए फिर बहाना और कुछ हम देते हैं, लेकिन मुख्य कहीं ना कहीं आप आसक्ति को, राग को देखो किस रूप में वो चिपका हुआ है। तो वो जब तक न छूटे तब तक हमें ये सब पीछे भागना पड़ेगा। इसीलिए मुख्य रूप से माया का जो दो शक्ति है, विक्षेप और आवरण, तो दुख का कारण कौन? विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति? आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति दुख का कारण नहीं है, इसीलिए विक्षेप का निवृत्ति करने के लिए हमको प्रयत्न करना नहीं चाहिए। हमारा जो पुरुषार्थ है, प्रयत्न नहीं, पुरुषार्थ है, आवरण शक्ति को निवृत्त करना है। आवरण शक्ति हट गया तो हमें सत्य मिथ्या का ज्ञान होगा और मिथ्या के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं हम तो जानते हैं मिथ्या, लेकिन क्या करें, ये गलत है। हम जानते नहीं है, जानते हैं क्या? सुनी सुनाई बात, उसको हम जीवन में, जैसे स्वप्न को जीवन में बुद्धि में अवधारणा किया है कि स्वप्न में जो कुछ है मिथ्या है, एक दिन में वो अवधारणा बनी नहीं ना। रोजाना हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न का विषय मिथ्या साबित हुआ। तो अभ्यास, रोज रोज अभ्यास से हमें ये सिद्ध हुआ कि स्वप्न का विषय कभी आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जहां दिख रहे हैं वहां वो मिलना कठिन है। मैं जागने के बाद वो स्वप्न मुझे नहीं दिखता, मैंने दिखा था ये कहता हूं। लेकिन उसी तरह जब हम इसी अंधेरा से, इसी अज्ञान से, आवरण से अपने आप को मुक्त करते हैं, तब फिर जागृत अवस्था में, तब फिर हम जागृत के विषय के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। किसी में अपने आप को जाहिर करने के लिए किसी दूसरा आश्रय को ढूंढूंगा नहीं। इसीलिए आवरण शक्ति को हटाना है। बोले ये दो जगह भेद का आवृत करता है, बाहर भीतर। लेकिन मुख्य है अंदर के कारण बाहर भी हमें भेद दिखता है। अंदर भेद नहीं होता तो बाहर हमको भेद दिखाई नहीं देता। तो जैसे अंदर देखते हैं ऐसे बाहर दिखाई देता है। आप भी देखते हैं, आप मन में जैसे कल्पना करते हैं ऐसे सामने वाला को देखते हैं। यहाँ पर भी वही बोलेगी बाहर भी सृष्टि, सृष्टि मतलब नाम रूप और
ब्रह्म सच्चिदानंद लख्यान, पांचों को मिलावटी कर दिया। भेद दर्शन नहीं हुआ मतलब क्या? मिलावटी हुई। वहाँ दृष्टा धर्म सच्चिदानंद लख्यान, दृश्य धर्म ठीक उसका अपोजिट। यहाँ क्या क्या? सृष्टि विकारी है, ब्रह्म अविकारी है। ब्रह्म को क्या क्या? विकृतत्वेन भासते। आत्मा चेतन है, लेकिन दृश्य धर्म के साथ तादात्म्यता करके उन्होंने क्या किया कि आत्मा को जड़वत मानने लगे, आत्मा को दुखी मानने लगे। आत्मा जो अकर्ता है, अभोक्ता है, उसको कर्ता भोक्ता मानने लगे। तो ये सब जब हमने मिश्रण कर दिया, दोनों का धर्माध्यास कर दिया। जैसे धर्माध्यास कैसे होता है? धर्माध्यास का दृष्टांत दो तो आग और लोहा के गोले। एक का दूसरे के प्रति धर्म अध्यास हो गया। अग्नि हम क्या बोलते हैं? लाल का गोला है, लेकिन वो लाल का गोला है, लोहा का गोला, लोहे के गोला है। अग्नि का अध्यास करके, अग्नि का धर्म का अध्यास करके हम लोहे के गोले पर उसी तरह करते रहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास हुआ ना, लेकिन ये सब अध्यास कहाँ होता है? ध्यान देना, वस्तु में नहीं होता है। दृष्टा में दृश्य धर्म का अध्यास नहीं हुआ। दृष्टा धर्म और दृश्य धर्म अपने बुद्धि में अध्यसित हुआ, बुद्धि में अपने मिश्रण किया। जैसे सर्प और रस्सी का धर्म को आपने कहाँ? अपने बुद्धि में अध्यास किया। इसीलिए ज्ञान, सर्प को, रस्सी को जरूरत नहीं, सर्प को जरूरत नहीं। ज्ञान किसको जरूरत है? बुद्धि को जरूरत है। ये सृष्टि और ब्रह्म का भी अध्यास कहाँ किया आपने? अपने बुद्धि में, अपने दृष्टि में किया। दृष्टा दृश्य का मिश्रण कहाँ किया? अपने बुद्धि में किया। इसीलिए बुद्धि के लिए आत्मज्ञान का जरूरत है, जिस ज्ञान से इस भेद का आवरण का निवृत्ति होता है। बोल रहे हैं आगे, बोले अत्रापि वृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो भेदयो भेदस्तयो विकार स्यात् सर्गेन ब्रह्मणि क्वचित्। बोले अत्र अपि, यहाँ पर भी, वृत्ति नाशेन, वृत्ति मतलब जो आवृत्ति, संधि हो जाएगा, आवृत्ति नाशेन, आवृत्ति मतलब आवरण के नाश से। जैसे वहाँ साक्षी के साथ चिच्छाया का जो संबंध हुआ, तो जैसे वहाँ आवरण हटने से वो स्पष्ट मालूम पड़ता है। अंदर दृग दृश्य और भेद जैसे अलग अलग मालूम पड़ने लगता है आवरण हटने से, यहाँ पर भी आवरण नाश से विभाति ब्रह्म सर्गयो हो, ब्रह्म और सृष्टि क्या है वो स्पष्ट रूप से बुद्धि में विभाति प्रकाशित होता है। बोले भेद स्तयोर विकार स्यात् सर्गेन ब्रह्मणि क्वचित्। बोले ब्रह्म में विकार किसी भी प्रकार, भेद हट जाने से आपको ये स्पष्ट होगा। जिस ब्रह्म में आप विकार का आरोप कर रहे थे, क्या कहते हैं? ये तो सृष्टि क्या है? विकार है। अरे सृष्टि किसको कह रहे हैं? ब्रह्म से सृष्टि भिन्न है क्या? नहीं, ब्रह्म वस्तु को सृष्टि रूप में आपके दृष्टि दोष के कारण देख रहे हैं। सृष्टि तो ब्रह्म से अलग नहीं है। अगर अलग आपको दिख रहा है
तो पहले आपके बुद्धि को स्पष्ट करना चाहिए। देखो सृष्टि किसको कहते हैं? बोले नाम रूप को। जैसे किसी ने सोना और अलंकार को मिश्रण करके, अलंकार धर्म को सोना में आरोप करके उन्होंने देख रहे हैं, तो किसी ने समझाएगा कि ये अंगूठी सोना नहीं है, सोना ही अंगूठी रूप में दिख रहा है। आप अंगूठी को केवल सोना नहीं कह सकते, कंगन भी सोना है। कंगन अंगूठी में भेद है, नाम रूप में भेद है, लेकिन नाम रूप, दोनों नाम रूप में जो वस्तु है वो एक है। वस्तु के साथ नाम रूप का भेद नहीं है, नाम रूप से नाम रूप का भेद है। ध्यान देना ये बात। नाम रूप से, एक नाम रूप से दूसरा नाम रूप का भेद है, लेकिन वस्तु से किसी भी नाम रूप का भेद नहीं है, विलक्षणता है। ये ज्ञान जब हो जाएगा तब आवरण हट जाएगा। बोले आवरण हट गया जब फिर आपको ब्रह्म और सर्ग में क्या है, ब्रह्म क्या है, सच्चिदानंद लक्षण, और सृष्टि क्या है, नाम रूप, ये स्पष्ट मालूम पड़ेगा। उसी का विस्तार 20वां श्लोक में दिया कि कैसे मालूम पड़ेगा ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है। तो उसी का वर्णन आगे कह रहे हैं। अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैत्र सपंचकम् आद्यत्रय ब्रह्म रूपं जगत रूप ततो द्वयम्। बोले अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चैत्र सपंचक, ये 5 चीज है। अस्ति भाति प्रिय 3, नाम रूप 5। किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को या देश काल, किसी भी चीज को आप देखो, सब में ये 5 चीज निहित है। मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया, ये श्लोक भी उठाती रहती हूँ, प्रसिद्ध श्लोक है। आप कुर्सी कहो, कुर्सी में अस्थि है ना नहीं है, ये कुर्सी है मतलब अस्थि, सच्चिदानंद लक्षण का, सत्काया है, कुर्सी है। कुर्सी आपको मालूम पड़ता है चेतन है। जो नीचे नहीं बैठ सकता है उसके लिए कुर्सी उपयोगी है। प्रियता, जो प्रिय शब्द दिया, अस्ति भाति प्रिय, प्रिय कहाँ से आया? आनंद से। प्रिय किस दृष्टि से प्रिय कहते हैं? उपयोगिता के दृष्टि से। दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जो उपयोगी न हो। कोई चीज मुझे देखा सिवाय एक, मैंने एक कहानी कभी सुनाई होगी। एक बार एक गुरु के पास शिष्य जाते हैं, तो गुरु से विद्या अध्ययन के बाद गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। तो दक्षिणा देने के लिए जब शिष्य ने गुरु को कहा, गुरु आपसे इतना ज्ञान लिया, हम कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु ने बोले कि आप दक्षिणा क्या दोगे, ब्रह्मचारी हो। तो आए एक काम करो, वही वास्तविक मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। बोले क्या? बोले दुनिया में ऐसे एक चीज लेके आओ जो किसी का उपयोगी नहीं है, किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। बोला अच्छा बात है, ये तो छोटी सी काम है। शिष्य ने गया, रास्ता में जाते जाते एक माटी का ढेला देखा। बोला ये माटी का ढेला किस काम की है?
उन्होंने क्या किया, वो माटी का ढेला को पकड़ने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ से आवाज़ हुआ, लहरे तो इसको क्यों हटा रहे हैं? बोला कि ये किस काम की है? बोला अगर माटी नहीं रहेगा तो अनाज कहाँ से खाएगा? माटी तेरे को उपयोगी नहीं लगता है तो अनाज तेरे को कहाँ से मिलेगा? इसीलिए मैं अनुपयोगी नहीं हूं। तू पूछ ले, कोई अगर कहे माटी उपयोगी नहीं है, माटी को उन्होंने छोड़ दिया। आगे गया, आगे देखा कि कचरा का डब्बा पड़ा है। बोला कि कचरा किसके काम के आएगा, उपयोगी नहीं है। तो ये अनुपयोगी वस्तु है, इसी को ले जाता। जब कचरा का डब्बा को पकड़ने लगा, वहाँ से आवाज़ आया, बोला कचरा उपयोगी नहीं है। अगर कचरा नहीं होगा तुम्हारा माटी कैसे उर्वर होगा? जिस माटी फिर अनाज देगा, जिस अनाज को तो खा करके आज उसी कचरा को अनुपयोगी समझ रहे हैं। बोला फिर जब कचरा ही भी अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी है, तो दुनिया में ऐसे कौन सी चीज है जो अनुपयोगी है? तो कचरा ने बोला तू स्वयं अनुपयोगी है और सब उपयोगी है। तू मतलब अहंकार, जो तू अपने आप को मैं उपयोगी और सब अनुपयोगी समझ कर के बैठा है। मैं और वो, वही अहंकार। ये कौन भेद कर रहा है? दूसरे को नीचा कौन दिखा रहा है? अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को नीचा दिखाता है। ये जो दिखाने वाला है वही सबसे अनुपयोगी, उसी को निकाल करके फेंको। इसीलिए अहंकार किसने बनाया? जीव है, जीव भाव है। जीव भाव ही अनुपयोगी है। ये अहंकार जब तक रहेगा तब तक संसार रहेगा, तब तक दुख है। लेकिन दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है, कचरा भी नहीं है, उपयोगी न है। इसीलिए सब में प्रियता का व्याप्ति है। उपयोगी के धरातल पर अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद सत चित आनंद। सत से अस्ति, चित से भाति और आनंद से उपयोगिता। इसीलिए प्रिय, कोई चीज दूसरे के लिए अप्रिय हो सकता है। आप अपने लिए अप्रिय हो, आपको दूसरा अप्रिय लग सकता है, लेकिन स्वयं कभी अप्रिय नहीं लगते। और हर चीज में अस्ति भाति प्रियता। कुर्सी का उपयोगी है ना? नहीं है? है। कचरा का उपयोगी है ना? नहीं है? है। तो फिर उसका एक नाम है, एक रूप है। नाम क्या दिया? कुर्सी। कुर्सी का एक आकृति है। हर चीज में आप देखोगे ये पांच के बिना उसका पूर्णता प्राप्ति नहीं होता है। बोले आद्य त्रय ब्रह्म रूपम। जो आद्य त्रय क्या? अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म रूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद लक्षण आया ना हमारा अद्वैत मकरंद में। अहम अस्मि सदा भामी। तब उसके बाद सेकंड लाइन में आया ब्रह्म रूप सच्चिदानंद वस्तुनि। ब्रह्म का स्वरूप है सच्चिदानंद लक्षण।
ब्रह्म जिसको आप कहते हैं वो सच्चिदानंद वस्तुनि को ब्रह्म कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं आद्य त्रय ब्रह्म रूप। आद्य त्रय ब्रह्म रूप कहने से इसका अभिप्राय क्या होगा? व्यापक है, अस्ति भाति प्रियता का व्याप्ति है सर्वत्र, और उसी व्याप्ति में अलग अलग नाम रूप दिया गया। जैसे हम बोलते हैं अवच्छेदवाद को लेकर के अगर विचार करें, आकाश सर्वव्यापक है। आप कह रहे हैं ये घटाकाश, ये मठाकाश, ये देहाकाश। तो ये जो आकाश को हम भेद कर रहे हैं, किसके कारण भेद कर रहे हैं? नाम रूप के दृष्टि से जब हम देखते हैं, घट के दृष्टि से। घट क्या है? एक नाम और रूप, दो दृष्टि है। घट के दृष्टि में जब देखते हैं आकाश को हम कहते हैं घटाकाश, मठाकाश। लेकिन आकाश के दृष्टि में जब आकाश को देखते हैं, आकाश में कोई भेद है? हमारा दृष्टि में हम क्या करते हैं ना, हमारा दृष्टि में सब जब इंडिविजुअल के रूप में हम अलग अलग दृष्टि में देखते हैं, तब हमको वही ब्रह्म अलग अलग रूप में दिखाई देता है। क्यों? हम अपने आप को नाम रूप मानते हैं, इसलिए हर चीज को नाम रूप के बिना देख नहीं पाते हैं। लेकिन उस वस्तु की दृष्टि में अगर देखें तो वास्तव में नाम रूप है। वस्तु के सिवाय, मैंने कई बार बोला था, पृथ्वी के दृष्टि में आप जब देखते हैं, पृथ्वी में बैठ कर के जब देखते हैं, तब कहते हैं सूर्य का उदयास्त होता है। सूर्य लोक में बैठ कर के कोई नहीं कह सकता है कि सूर्य का उदयास्त होता है। उसी तरह ब्रह्मता में बैठ करके मतलब जा करके आसन लगा करके बैठना नहीं, मतलब वहां अपने बुद्धि को रख करके अगर विचार करोगे तो आपको अस्ति भाति प्रियता का व्याप्ति ही दिखेगी। इसीलिए कहा ब्रह्म रूप, आद्यत्रय ब्रह्म रूप। व्याप्ति होने के नाते, सर्वव्यापक होने के नाते, जैसे आकाश घट के अंदर भी है, घट के बाहर भी है, घट के बीच में भी है। जिसने भेद किया, जो दीवार बनाया आकाश को, और दीवार के बीच में भी है ना, नहीं है, तो फिर भेद आया कहां से? दृष्टि दोष से। वस्तु भेद नहीं है, दृष्टि से अगर कुछ अलग दिखाई दिया तो वस्तु में बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। हमको कैसे देखना चाहिए? वस्तु तंत्र के हिसाब से देखना चाहिए। वो वस्तु जैसा है उसको उसी के अनुसार हमको जानना चाहिए, न कि अपने दृष्टि के अनुसार देखना चाहिए। वस्तु क्या कह रहे हैं? हर नाम रूप में अगर अस्ति भाति प्रियता का व्याप्ति है, और हर अस्ति भाति प्रियता के बिना नाम रूप मालूम नहीं पड़ सकता है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ अस्ति भाति प्रियता से नाम रूप अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग नाम रूप मालूम पड़ रहा है। जो भी नाम रूप मालूम पड़ रहा है, बोलेगे आद्य त्रय ब्रह्म रूप, अस्ति भाति प्रिय व्यापक है। किसमें? बोले सर्व नाम रूप में। जहां नाम रूप, नाम और रूप को केवल सृष्टि कहते हैं,
आद्य त्रय ब्रह्म रूप नाम रूप ततो द्वयम। नाम रूप ये जो दोनों है ये किसका है? सृष्टि का। उसी को सृष्टि कहते हैं। लेकिन नाम रूप बिना वस्तु से किसी भी चीज को आप नाम और रूप दे सकते हैं। आप देखो पूरा सृष्टि में जितना भी नाम रूप देख रहा है, हर नाम रूप का वस्तु अलग अलग है या एक है? एक है। हर नाम रूप का वस्तु एक है। जैसे मिट्टी में बनी घड़ा, दिया, जो भी बर्तन, हर नाम रूप में जो मिट्टी है अलग अलग मिट्टी है या एक मिट्टी है? एक ही मिट्टी है। वस्तु एक है। असंख्य नाम रूप होने पर वस्तु बदल नहीं जाता है। हम लोग क्या करते हैं ना, नाम रूप अलग होने पर वस्तु को भी अलग मान लेते हैं। लेकिन वस्तु में भेद नहीं होता है। आप स्वयं में देखो, आप एक व्यक्ति हो, उसी व्यक्ति का नाम अनेक है। आपका अनेक निकनेम रखते हैं। छोटे के बालक के टाइम पर कुछ नाम रखते हैं। मेरे माँ ने कुछ नाम रखा, बाप ने कुछ रखा, दोस्त ने कुछ रखे। जब नौकरी किया मेरे नाम बदल गया, नौकरी के हिसाब से मेरे नाम पड़ा। जब शादी विवाह किया, परिवार बना, परिवार के अनुसार मेरे नाम पड़ा। उसका पति, उसका बाप है, ये सब उपाधि लेकर के चला। लेकिन बताओ एक ही व्यक्ति है ना, ये आप बदल गए। जितना नाम आपका बदला, आप उतना उतना चेंज हो गए कि वही को वही रह करके नाम रूप में दिख रहे हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति अनेक नाम रूप में दिख सकते हैं तो ब्रह्म वस्तु क्यों? जो निराकार है, हाँ, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई सर्वाकार दिख सकता है, होता नहीं, दिखता है। लेकिन वस्तु, पूरा सृष्टि का जो वस्तु है वो कौन है? सच्चिदानंद वस्तु नहीं। कहीं भी व्यष्टि हो, समष्टि हो, सब जगह एक ही वस्तु है, सच्चिदानंद वस्तु है। जब दृष्टा दृश्य का हम विवेक किए, दृष्टा का भी लक्षण हमको मिला क्या? सच्चिदानंद वस्तु नहीं। जब सृष्टि ब्रह्म का विवेक किया, वहां पर भी मिला सृष्टि में जो वस्तु है वो है सच्चिदानंद वस्तु नहीं। जब दोनों का लक्षण सच्चिदानंद है, दृष्टा का लक्षण सच्चिदानंद, ब्रह्म का लक्षण सच्चिदानंद, तो फिर दो कैसे होंगे? दो सच्चिदानंद। लक्षण एक होने पर वस्तु दो कभी होता है क्या? लक्षण है तो लक्ष्य एक होता है। लक्षण उसको कहते हैं जो लक्ष्य से इतर में प्रवेश नहीं करता है। लक्ष्य के सिवाय दूसरे, मतलब लक्ष्य एक है। अग्नि का लक्षण उष्ण है। अग्नि, उष्णता अग्नि के सिवाय किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगा। तो उसी तरह सच्चिदानंद लक्षण एक है, एक लक्षण है। तो वस्तु नाम बदल जाने से, संदर्भ के अनुसार आप व्यष्टि में देखते हैं तो उसी को दृष्टा कहते हैं, समष्टि में देखते हैं तो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो दृष्टा और ब्रह्म दो हो गए क्या? लक्षण जब एक हुआ, वस्तु एक है। उपाधि के संदर्भ में उसी वस्तु को आप अलग नाम से पुकारते हैं। ये जीव ब्रह्म की ऐक्यता है। देह दृष्टि में आप उसी सच्चिदानंद वस्तु को जीव कह रहे हैं, व्यष्टि के दृष्टि से। लेकिन समष्टि के दृष्टि से उसको ब्रह्म कह रहे हैं। व्यष्टि समष्टि को हटा करके वो वस्तु को देखो, एक ही है ना।
इसीलिए सृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, सच्चिदानंद वस्तु के सिवाय सृष्टि में और कुछ चीज प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैंने कई बार कहती हूँ, वेदांत कभी सृष्टि को जड़ स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए हमारा ऐतरेय उपनिषद में दिया, चेतनम पूर्विका अयम सृष्टि। ये जो सृष्टि देख रहे हैं, सृष्टि मतलब नाम रूप देख रहे हैं, ये चेतन पूर्विका है। इसका मेटेरियल इंस्ट्रूमेंट क्या? चेतन है। तो चेतन में जड़ आया कहां से? हमने जड़ता का आरोप किया। वास्तविक चेतन में जड़ नहीं है। और कहां? सृष्टि, पूरा सृष्टि आप देखो, हर जगह चेतन मिलेगा। वस्तु है, जैसे हर अलंकार में आप ढूंढो सोना मिलेगा, तो वस्तु सोना है, अलंकार थोड़ी है। आप किसको कंगन कहते हैं? सोना को तो कंगन कहते हैं। जिसको कंगन कहते हैं, कहाँ सोना नहीं है? सर्वत्र व्याप्ति है सोना का। उसी तरह जिसको आप सृष्टि कहते हैं, कहाँ सृष्टि है? सच्चिदानंद लक्षण का व्याप्ति है। इसी तरह विचार करके सृष्टि का मिथ्यात्व को सिद्ध किया जाता है। जब मिथ्यात्व बुद्धि में सिद्ध हो गया, तब फिर हमें सृष्टि का किसी भी वस्तु अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, और हम उसका आश्रित भी नहीं होंगे, क्योंकि सृष्टि मेरे आश्रित है। मेरा लक्षण सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं सर्वव्यापक हूं। मेरे बिना किसी भी नाम रूप खड़ा नहीं हो सकता है। ये ज्ञान होना चाहिए। ये तीसरा प्रकरण खत्म हुआ। मैंने 3 प्रकरण यहाँ उठाया था। 3 या 2 प्रकरण? नहीं, 3 प्रकरण। अब चौथा प्रकरण आया। पहले दृश्य का, फिर दृष्टा का, फिर माया का, ये प्रकरण आया। अब आता है, हाँ, आवरण विक्षेप हो, माया का धो सकते हैं ना। अब जो प्रकरण आया वो साधना प्रकरण है। साधना क्या? साधना प्रकरण है। इस बात को जानने के लिए सुन लिया और जान लिया, क्या करना पड़ेगा? कैसे इसी सिद्धांत को अपने बुद्धि में ठहराऊं, वो क्या करना पड़ेगा? आगे के श्लोक से ये प्रकरण साधना, इसको कहते हैं साधना प्रकरण। आप सोचते हैं ना हमको साधना क्या करना है? वेदांत में साधना क्या है? यही साधना है। देखो, उपेक्ष्य नाम रूप द्वे सच्चिदानंदव तत्पर। छूट गया क्या है श्लोक? मेरे में एक श्लोक छूट गया। दो श्लोक। खवायोऽग्निर्जलर्विषु देवतिर्यंनरादिषु अभिन्न सच्चिदानंदा विद्यते रूपनामनि। यहाँ तक ये साधना प्रकरण नहीं है, ये उस प्रकरण में आएगा।
क्या बोल रहे हैं? ख वायु अग्नि जलार्दिषु, मतलब पूरा जो पंचभौतिक जगत है, ख मतलब आकाश, ख वायु अग्नि जल पृथ्वी, देव तिर्यंग नरादिषु, देवता से लेकर के नर तिर्यंग आदि जितना प्राणी है, जो पंचभौतिक जगत आप जिसको कहते हैं, अभिन्न सच्चिदानंद है। पूरा पंचभौतिक जगत में एक वस्तु व्याप्ति है, वो कौन है? एक अभिन्न सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में भिन्न नहीं है, नर देवता से भिन्न हो सकता है, एक रूप दूसरा रूप से भिन्न है, लेकिन सब में जो सच्चिदानंद वस्तु नहीं, अभिन्न सच्चिदानंदा भिद्यते रूप नामनि। ये रूप नाम के कारण भिन्न दिखते हैं, लेकिन सब में एकमात्र अभिन्न सच्चिदानंद वस्तु है। वो बात मैंने अब क्लियर भी कर दी थी, लेकिन श्लोक को लेना था। तो ये वस्तु है कि जगत में इसे कहीं भी, पंचभौतिक जगत जो आपके सामने केवल है उतना नहीं, जो अदृष्ट भी है, सब जगह यही सच्चिदानंद का व्याप्ति है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ये सिद्धांत बता दिया। उसके आगे 22वां श्लोक से साधना प्रकरण आता है। उपेख्य नाम रूप द्वे सच्चिदानंद तत्परम समाधिं सर्वदा कुर्यात् ध्रुयते वा तथा हृदये वा तथा वही। अब आपको क्या करना है? जब सर्वत्र अभिन्न सच्चिदानंद वस्तु है, सारे नाम रूप में सच्चिदानंद वस्तु है, तो मुझे उस सच्चिदानंद का दर्शन कैसे करना है? बोल रहे हैं उपेख्य नाम रूपत्वे, नाम रूप का उपेक्षा करके सच्चिदानंद को देखो। जैसे आप समुद्र के किनारे है, लहर चल रहा है, तो आप जल को कैसे देखोगे? लहर को उपेक्षा करके जल को देखना है। नाम रूप को उपेक्षा करके हमको उसी सच्चिदानंद वस्तु को देखना है, लेकिन उपेक्षा करे कैसे? कैसे उपेक्षा करे? उसका साधना क्या है? वही साधना बताए नाम रूप को उपेक्षा करने का। समाधि सर्वदा कुर्या, ये बिल्कुल माने पिन पॉइंट जिसको कहते हैं। उपेक्षा ऐसे नहीं कर लोगे। आप लोग जो सोचते हैं ना, मैंने आप लोगों के अंदर ये देखती रहती हूँ, इसीलिए डांटती रहती हूँ। साधना कुछ नहीं, हमको नहीं करना है। मेरे गुरु ने कह दिया तुम ब्रह्म हूँ, बस मेरा हो गया। उसी वाक्य को रट रट के मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। नहीं बाबा, उसके लिए जो योग्यता चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, क्या करना है? बोले समाधि सर्वदा कुर्यात्। समाधि का 3 अर्थ है। समाधि एक शब्द है, समाधि का 3 अर्थ है। समाधि का अर्थ, एक अर्थ है आत्मा, एक अर्थ है अवस्था, एक अर्थ है अभ्यास। तो यहां क्या कह रहे हैं? बोले पहला हमारे भगवत गीता 2 अध्याय में आता, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि। वहाँ समाधि है, अचला बुद्धि, बुद्धि विचलित नहीं होता है। कहाँ? जब समाधि में स्थित होता है। समाधि मतलब यहाँ अवस्था नहीं, सम्यक अधीयते सर्वान वृत्त्यन स समाधि।
सारे वृत्ति जहां समाहित हो जाते हैं उसको कहते हैं समाधि, मतलब आत्मसत्ता। सारे वृत्ति कहाँ समाहित होते हैं? आत्मसत्ता में। इसलिए समाधि अर्थ क्या हुआ? आत्मा। दूसरा समाधि अर्थ है समाधयते सर्वान् वृत्तयः यस्याम अवस्थायां, जिस अवस्था में सारे वृत्ति को एकत्रित किया जाता है, मतलब एक जगह पर एक देश चित्तबंध, सारे वृत्ति को बाहर से खींच करके अंतर्मुखी करके एक स्थान पर रखा जाता है, उस अवस्था विशेष का नाम है समाधि। यहां लेकिन कहा गया समाधि सर्वदा कुर्यात। ध्यान देना, समाधि करना नहीं पड़ता है, समाधि फल है। तो यहां कह रहे हैं सर्वदा कुर्यात समाधि, आप ऐसे कुछ करो जिसमें सदा सर्वदा आप समाधिस्थ रहोगे। तब प्रश्न आएगा मैं क्या करूं जिसमें मैं निरंतर अपना समाधि में रहूं, मतलब अपना स्वरूप से कभी च्युत न हो। उसके लिए जिस अभ्यास का जरूरत है उसी को हमने यहाँ कहा साधना। क्या करें? उसी स्थिति में रहने के लिए वेदांत ने क्या कहा? आत्मा बारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासितव्यम। लेकिन आप लोगों के अंदर मंतव्य और निदिध्यासितव्यम छूट जाता है, छूट जाता है। केवल श्रवण रहता है। श्रवण भी तो कितना लोग करते हैं? 2-4 करते होंगे, क्योंकि श्रवण में जो विधि है आप लोगों के पास तो आधा 3 पार लोगों के पास तो है ही नहीं। श्रवण ऐसे नहीं होता है। आप लोग जो सोचते हैं बैठ गई श्रवण, श्रवण के पहले चित्त की एकाग्रता चाहिए। श्रवण के पहले आपका शरीर एक आसन पर बैठना चाहिए, आसन शुद्धि होना चाहिए। हमारा कितना है? चित्तवृत्ति विक्षेप कब होता है? हमारा अंदर यम नियम का पालन न हो, चित्तवृत्ति विक्षेप होता है। मैं नियम निष्ठ न हूं, मैंने जो बार बार बोलती हूँ, एक व्यवहार में मेरा एक स्टैंड पॉइंट हो, मैं इस पर कायम रहो। नियम मैं अपने, हम लोग जब गुरुकुल गए पहले हमको उपदेश दिया गया था अपना दिनचर्या बनाओ कि मेरा जीवन में कौन हूँ, मेरा यात्रा क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ और मुझे कैसे जीना चाहिए। ये कायम आप रखो और इसी पर चलने के लिए प्रयत्न करो। इसमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज करने के लिए मैं तैयार न हूं। पहुंचोगे ना, नहीं पहुंचोगे फिर देखना। हमारा जीवन में कोई नियम ही नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा, गिरगिट के तरफ बदलते रहते हैं रूप। दुनिया जिधर बदल रहे मैं भी बदल रहा हूं, तो फिर कैसे लक्ष्य में हम पहुंचेंगे? लक्ष्य के लिए नियम बहुत जरूरी, सुचिता चाहिए। ये सुचिता मतलब केवल बाह्य शुद्धि नहीं है, अंतर शुद्धि भी चाहिए। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र जो दिया समाधि, वहां जो दिया योग शब्द का चित्तवृत्ति निरोध, मतलब चित्तवृत्ति को जब तक आप अपने बस में नहीं करोगे, श्रवण कैसे करोगे? आप जो डायरेक्ट सोच लेते हैं मैं श्रवण कर लूंगा, बैठ गई तो श्रवण हो गया। आप लोगों का मैं क्लास के बाद अगर पूछूं आज मैंने क्लास में क्या लिया, कितना लोग कह सकते हैं? तो आप श्रवण करते हैं? श्रवण वही करता है निर्विषय होकर के चित्त को बैठाना, और चित्त को निर्विषय होकर के बैठाने के लिए आपके पास उतना योग्यता चाहिए। कोई परिग्रह व्यक्ति
चित्त को एकाग्र करके नहीं बैठ सकता है। उसके चित्त में संग्रह वृत्ति रहता है। किसी के अंदर लोभ वृत्ति है, वो चित्त वृत्ति को एकाग्र करके श्रवण नहीं कर सकता है। किसके अंदर ब्रह्मचर्य का नहीं है पालन, ये यम है, इसको कहते हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य नहीं है, तो आप है। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? मन वाणी शरीर से ऐसे कोई कर्म न करो जो आत्मविद्या को धारण करने में प्रतिबंध बने। वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के प्रति आचरण, उसमें मैथुनी वृत्ति न रहे। कहाँ? शरीर में नहीं, मन में नहीं, वाणी में भी नहीं। मैथुनी वृत्ति मतलब व्यभिचार वृत्ति। ध्यान देना ये बात। हमारा हमेशा मन व्यभिचार होता है। आज इस विषय में घुस गया, कल उस विषय में घुस गया। अभी वेदांत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद है अब विषय अच्छा लगने लगेगा, क्लास जैसे खत्म हो जाएगा। ये व्यभिचार है ना? नहीं है। व्यवहार काल में भी ब्रह्मनिष्ठा से मैं च्युत न हो। जीवन में सत्य का पालन करो। यह सत्य मतलब परमार्थ सत्य का बात नहीं है। सत्य मतलब मन वाणी से मैंने जो संकल्पबद्ध जीवन को लेकर के उस संकल्प से कायम बनी रहो। कुछ भी हो, हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो। परिस्थिति के दबाव में दब न जाओ, अपने आप को न दबाओ। ये सत्यनिष्ठता है। सत्य के प्रति मेरा निष्ठा दिखता है। ये न हो तो हम श्रवण कर सकते हैं। आप खुद बोलो। आपके अंदर सुचिता नहीं, आपके अंदर ईश्वर प्रणिधान नहीं, अभिमान में बैठे, कोई अभिमान में बैठा हुआ व्यक्ति को श्रवण नहीं होता है। आप लोग को खुद अपने आप को झांक करके देखो। झुकाव नहीं, विनम्रता नहीं। ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? छीनना चाहते हैं ज्ञान को जबरदस्ती। लोग ऐसे, क्यों आप हमको नहीं देंगे? मतलब जबरदस्ती। अरे आप कौन होते हैं? आप बोलो, आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके योग्यता में कमी होगी। अपना योग्यता देखोगे नहीं। जल में मलिन है और जल कहे सूर्य तू क्यों मेरे में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है? सूर्य का गलती है, जल की गलती है। ऐसे आत्मविद्या प्राप्ति नहीं होता है। इसीलिए कहा समाधि सर्वदा कुर्यात्। ये छोटी वाक्य नहीं है, बहुत विस्तार है ये वाक्य। कि जीवन कैसे होना चाहिए। असंयमित जीवन, अपरिग्रह जीवन, परिग्रह जीवन कभी आत्मविद्या को धारण करने में, श्रवण करने में नहीं देता है। छोटी छोटी चीजें का डब्बा अगर आया तो डब्बा को भी हम संभाल करके रखते हैं। छोटी सी चीज हम त्याग नहीं कर सकते हैं। ये इतना बड़ा अहंकार जिसके साथ जन्म जन्म से चिपके हैं, उसको कैसे त्याग करोगे? पुराना हो गया तो घर में संभाल करके रखेंगे, हैं? अहंकार को कैसे छोड़ेंगे? उपेक्षा कैसे करोगे? ऐसे नहीं होता है। इसीलिए उपेक्षा करने के लिए उतना सामर्थ्य चाहिए।
कल इसको आगे देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण